नमस्कार, मैं नीतू श्रीवास्तव आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी हमारे महान संत कबीर दास के जीवन की है। आइए सुनते हैं कबीर जी के जीवन की कथा। हमारे मन में यह विचार आता है कि कबीर पंथ क्या है। कबीर दास जी कौन थे, मुस्लिम या हिंदू? इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं संत कबीर साहिब एक महान संत, कवि और महान समाज सुधारक थे। उनके द्वारा जो पंथ धर्म चलाया गया उसे ही कबीर पंथ कहा जाता है। इनके पंथ को हिंदू संप्रदाय के लोग और मुस्लिम संप्रदाय के लोग दोनों ही मानते हैं। प्रारंभ में वे सूत काटते और कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुनते बुनते उन्होंने जीवन के अनमोल दोहों को बुन लिया, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस जमाने में थे। कबीरदास जी निर्गुण निराकर ब्रह्म विष्णु के संत थे, जो अंधविश्वास और पाखंड मंदिर मस्जिद के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि ध्यान लगाने से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। कबीर साहब और उनके जन्म की कथा, कबीरदास जी के जन्म की कहानी अत्यंत रोचक एवं अविश्वसनीय है। कबीरदास जी के बारे में कई विद्वान का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान उन्हें हिंदू मानते हैं और कुछ विद्वान उन्हें मुस्लिम मानते हैं, लेकिन उनके जन्म के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। ज़्यादातर विद्वान का मानना है कि कबीरदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी के अंत में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक बार की बात है, एक मुस्लिम परिवार नीरू और नीमा, जिनके संतान ना थी, दोनों रोजाना अल्लाह से संतान की प्रार्थना करते थे। एक दिन वे तालाब से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने एक कमल के फूल के ऊपर एक बच्चे को देखा। वह दौड़कर उनके पास गए। वह बच्चा हंसने लगा, मानो जैसे कह रहा हो, मुझे अपनी शरण में ले लो। नीरू और नीमा, जिनके कोई संतान नहीं थी, उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं, यह सोचकर कि यह अल्लाह का दिया हुआ वरदान है। इस प्रकार माना जाता है कि एक मुस्लिम परिवार ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। कबीरदास जी भी उन्हीं को अपना माता पिता समझते थे। नीरू और नीमा ने बाद में कबीरदास जी को सूत काटना और कपड़े बनाना सिखाया। कबीरदास जी बचपन से ही आध्यात्मिक थे। स्वामी दयानंद जी को उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर को जानने की प्रबल इच्छा थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।